भैरवपुर गांव पर जैसे अंधकार का साया उतर आया था। अजय और रोहित की मौत के बाद कोई उस पुराने पीपल के पास नहीं जाता था। हर साल एक युवक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। लोग कहते हैं पेड़ हर साल एक नई आत्मा मांगता है। इस बार गांव में नया स्कूल टीचर विवेक आया था। शहर का पढ़ा लिखा, तर्क में विश्वास रखने वाला। वो श्राप जैसी बातों पर हंसता था, पर भाग्य शायद उसे ही चुना गया था। एक रात स्कूल से लौटते समय उसने देखा, जंगल के उस छोर से नीली रोशनी उठ रही थी जहां वो पीपल का पेड़ था। जिज्ञासा में विवेक ने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। धीरे धीरे जैसे ही वो पास गया, ठंडी हवा ने उसकी सांसें जमा दी। अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर दो चेहरों की झलक दिखी, एक औरत और एक युवक, दोनों की आंखें लाल। वो एक साथ बोले, वादा तो पूरा कर। विवेक बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वालों ने खोजा, वो मंदिर के बाहर पड़ा मिला, आंखें खुली और चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान। उसके शरीर पर पीपल की जड़ों जैसे निशान उभर आए थे। पंडित सोमदत्त अब बूढ़े हो चुके थे, पर उन्होंने कहा, भद्रिका अब केवल आत्मा नहीं रही, वो रक्त वृक्ष बन चुकी है। हर आत्मा जो उसकी जड़ में समाती है, उसकी शक्ति बढ़ा देती है। रात में विवेक होश में आया और बोला, वो मुझे मारना नहीं चाहती, वो चाहती है कि मैं उसे मुक्त कर दूं। पंडित ने पूछा, कौन? विवेक बोला, भद्रिका नहीं, रोहित। सभी स्तब्ध रह गए। भद्रिका का चेहरा अब पेड़ में फीका पड़ चुका था, लेकिन रोहित की छवि उभर आई थी, जैसे वो अब भीतर नहीं, बाहर था। जंगल में रात भर मंत्रों की आवाजें गूंजती रहीं, मुक्ति या विनाश। कुछ दिनों बाद विवेक फिर गायब हो गया। इस बार पेड़ के नीचे खून से लिखा मिला, श्राप तोड़ने वाला आ चुका है। अब गांव में हर रात एक नया डर फैलने लगा। कभी पेड़ की शाखाएं अपने आप किसी का नाम लिख देती, तो कभी हवा में बच्चों की हंसी और औरत की सिसकियां गूंजती। एक रात गांव के कुछ युवकों ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की कोशिश की। वीडियो में दिखा, पेड़ के पीछे रोहित की आत्मा, चेहरा काला, आंखों से लाल धुआं निकलता हुआ। वो बोला, भद्रिका को मुक्त करो, नहीं तो पूरा गांव इस पेड़ का हिस्सा बन जाएगा। पंडित के पोते ने कहा, रक्त वृक्ष को काटना ही पड़ेगा, वरना अगली अमावस्या की रात पूरा भैरवपुर उसकी जड़ों में समा जाएगा। अब पूरा गांव डर के साये में है। कहते हैं रात के 3 बजे अगर कोई उस पेड़ के पास से गुजरे तो 2 नहीं, अब 3 परछाइयां दिखाई देती हैं। एक औरत, एक युवक और तीसरा चेहरा जो हर बार बदल जाता है। अगली अमावस्या बस 2 दिन दूर है। लोग घर छोड़कर भागने लगे हैं, पर जंगल की हवा में अब एक नई गंध है। जले हुए मांस और राख भी वही गंध जिससे सब कुछ शुरू हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक छोटा सा कमेंट कर दे।